हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर एनपीओ के 17 से आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कवर किया था। सो क्वेश्चन 17, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड अ बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। 2019 की किसी क्लब की रिसीव्स एंड पेमेंट की अमाउंट दी हुई है जिसका यूज़ करके हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। क्लियर। सबसे पहले हमें इसके एडजस्टमेंट को सॉल्व करना है। सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड है 3200 लास्ट ईयर के, तो पहले हम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट लेंगे। सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है 40,000 रुपीज़। तो इनकम साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाय सब्सक्रिप्शन 40,000 रुपीज़। यहाँ पे इसने सब्सक्रिप्शन के अमाउंट के बारे में बोला है 600 रुपीज़। इसमें इंक्लूड है रिसीव्ड इन एडवांस के, और ये रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो 2019 मीन्स क्लोजिंग का है। इसका मतलब कि एडवांस भी क्लोजिंग का होगा, और क्लोजिंग का एडवांस जो है इसका मतलब कि इस ईयर से रिलेटेड नहीं है, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो इसे हम क्या करते हैं, लेस क्लोजिंग एडवांस क्या हो जाएगी, लेस 600 रुपीज़। तो यहाँ पे आ गया 39,400। और ये एडवांस क्लोजिंग की है, इसलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में से लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन अमाउंट है 600। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन के बारे में यहाँ पे एडजस्टमेंट में था, सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड है 3200 रुपीज़ लास्ट ईयर के, 3200 रुपीज़। तो लास्ट ईयर की अमाउंट है, मतलब कि ओपनिंग की आउटस्टैंडिंग है, और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होती है, लेस। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस हो जाएगी 3200, लेस करके आ गया यहाँ पे 206, ये आ गया 36,200। और आगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखा है करंट ईयर, करंट ईयर मतलब 2019 का, 19 मतलब क्लोजिंग का 4,500, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग मतलब कि इसी ईयर से रिलेटेड है, तो ये ऐड हो जाएगा। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 4,500, तो ये आ गया 40,700। ओपनिंग की आउटस्टैंडिंग है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट की असेट साइड चली जाएगी। आउटस्टैंडिंग वो भी सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है 3,200, और क्लोजिंग की आउटस्टैंडिंग है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगी। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 4,500। क्लियर है। नेक्स्ट है रेंट में इंक्लूड है 900 रुपीज़ पेड फॉर द लास्ट ईयर के। रेंट की अमाउंट दे रखी है 12,300। रेंट एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर साइड से रिकॉर्ड करेंगे। तो रेंट अमाउंट है 12,300, जिसमें लास्ट ईयर की अमाउंट इंक्लूड है, मतलब कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होती है, लेस। अमाउंट है 900, तो 900 लेस हो जाएंगे, मतलब 11,400 आ गया। और नेक्स्ट रेंट के बारे में बोला है, रेंट आउटस्टैंडिंग है 2019 के, 19 का मतलब क्लोजिंग 1,000 रुपीज़। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगी, ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 1,000, ये ऐड करके आ गया 12,400। क्लियर है पॉइंट। ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड चला जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंट है 900, और क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड क्लोजिंग की अमाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंट है 1,000। क्लियर। नेक्स्ट है पेमेंट फॉर स्टेशनरी इज ऑल्सो ड्यू। स्टेशनरी की अमाउंट भी ड्यू है, मतलब आउटस्टैंडिंग है 250 रुपये। स्टेशनरी की अमाउंट दे रखी है 700, तो टू स्टेशनरी, स्टेशनरी की अमाउंट है क्वेश्चन में 700। इसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग, वो भी क्लोजिंग का है 250 रुपये, क्योंकि इसने इसके लिए कोई डेट डिफाइन नहीं किया, मतलब ये करंट ईयर का है, तो ये आ गया 950। और ये जो 250 रुपये क्लोजिंग की अमाउंट है, इसीलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड जाएगा। तो ये आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी अमाउंट 250 रुपये। क्लियर। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2018 को क्लब के पास लैंड की वैल्यू दे रखी है 50,000 रुपीज़, और फर्नीचर की वैल्यू है 15,000 रुपीज़। इसका मतलब कि ये ओपनिंग बैलेंस शीट की अमाउंट है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट की असेट साइड जाएगी। लैंड 50,000 रुपीज़, और फर्नीचर 15,000 रुपीज़। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट ये सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुकी है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दे रखा है ओपनिंग बैलेंस 6000 रुपीज़, मतलब कैश इन हैंड। तो ओपनिंग बैलेंस शीट की असेट साइड लिखेंगे कैश इन हैंड 6000। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन तो हो चुका जस्ट। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट दे रखा है 6000 रुपीज़, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट इनकम है तो हम इसे इनकम साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अमाउंट है 6000 रुपीज़। यहाँ पे इसमें दे रखा है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपीज़। जब 2018 में इन्वेस्टमेंट की होगी तभी तो 2019 में इंटरेस्ट मिला है। इसका मतलब कि 50,000 रुपीज़ ओपनिंग की अमाउंट है, तो ओपनिंग में लिख देंगे हम इसे बैलेंस शीट इनमें असेट साइड इन्वेस्टमेंट असेट्स होती है। अमाउंट है 50,000। नेक्स्ट है बैंक इंटरेस्ट, बैंक से इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो बैंक रिसीव्ड इंटरेस्ट। अमाउंट है 200 रुपीज़। नेक्स्ट इज सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर सेल किया है कंपनी ने 5000 रुपये इसको वैल्यू है, जिसको सेल किया 2400 में। इसका मतलब कि कंपनी को यहाँ पे 2600 का लॉस हो रहा है, तो डेबिट साइड हम लिखेंगे इसे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अमाउंट है 2600। नेक्स्ट है लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस कंपनी के लिए कैपिटल रिसिप्ट होती है और कैपिटल रिसिप्ट की अमाउंट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड की जाती है। ये 2019 का अकाउंट दे रखा है, मतलब ये क्लोजिंग की अमाउंट है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से रिकॉर्ड किया जाएगा लाइफ मेंबरशिप फीस अमाउंट है 8100। नेक्स्ट है सैलरी, सैलरी कंपनी के लिए खर्चा है तो टू सैलरी डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा 15,400। नेक्स्ट रेंट, रेंट का तो एडजस्टमेंट हो चुका, स्टेशनरी भी हो चुकी है एडजस्ट। पोस्टेज ये भी कंपनी के लिए खर्चा है तो डेबिट साइड ही रिकॉर्ड करेंगे इसको टू पोस्टेज। अमाउंट है 400 रुपीज़। नेक्स्ट है बाईसाइकिल, ये कंपनी के लिए असेट्स है तो असेट साइड रिकॉर्ड करेंगे इसको बाईसाइकिल। अमाउंट है 1800। क्लियर। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी कंपनी के लिए असेट्स है तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी असेट साइड ही रिकॉर्ड करेंगे। अमाउंट है 12,500। नेक्स्ट बैलेंस कैरिड डाउन, कैरिड डाउन मतलब क्लोजिंग बैलेंस है तो कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसे भी असेट साइड ही रिकॉर्ड करेंगे 19,600। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट कुछ एडजस्टमेंट रह रही है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपीज़ ओपनिंग में था, बट पूरे क्वेश्चन में कहीं भी सेल के लिए नहीं बोला इन्वेस्टमेंट को। इसका मतलब है कि जो 50,000 की इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी के पास क्लोजिंग में भी बची हुई है। इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड रिकॉर्ड की जाएगी, तो असेट साइड हम लिख देंगे इसको इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की अमाउंट जब कंपनी ने सेल नहीं की, मतलब कि कंपनी के पास पूरे 50,000 के इन्वेस्टमेंट बची हुई है। क्लियर। और यहाँ पे कंपनी के पास लैंड की वैल्यू 50,000 रुपीज़ थी ओपनिंग में, इसके बारे में कुछ नहीं कहा, मतलब ये भी बची हुई है, तो लैंड की वैल्यू है 50,000। क्लियर। नेक्स्ट है फर्नीचर 15,000 का है, लेकिन फर्नीचर 15,000 में से 5,000 का फर्नीचर सेल किया था। इसका मतलब कि बाकी जो फर्नीचर बचा वो ओनली 10,000 का बचा, तो ये 15,000 में से हम लेस कर देंगे सेल फर्नीचर। फर्नीचर हमने सेल की थी 5,000 रुपीज़ की, तो ये माइनस करके आ गया 10,000 रुपीज़। क्लियर पॉइंट। तो ये सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट है। अब टोटलिंग करेंगे, एक बार टोटलिंग करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की सबसे पहले ये आपका डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड की आइटम 40,700 प्लस में 6,000 प्लस 200, तो ये आ गया 46,900। क्लियर। डेबिट साइड की आइटम टोटलिंग करते हैं 12,400 प्लस 9,950 प्लस 2,600 प्लस 15,400 और प्लस में 400, तो ये आ गया 31,750, जिसे हम माइनस करेंगे 46,900 में से, तो ये आ गया 15,150 रुपीज़। 15,150 रुपीज़ हमारा डेबिट का बैलेंस बच रहा है। इसका मतलब कि क्या आया कंपनी का सरप्लस। क्लियर। तो सरप्लस निकलाएगी 15,150 रुपीज़ का ये बैलेंस आया है, तो हम लिख देंगे इसे बैलेंसिंग फिगर।
46,900 टोटलिंग है। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंप्लीट। अब नेक्स्ट ओपनिंग बैलेंस शीट की टोटलिंग करते हैं। पहले असेट साइड, असेट साइड में 3,200 प्लस में 50,000 प्लस में 15,000 प्लस 6,000 प्लस 50,000, तो ये आ गया 1,24,200। 1,24,200। डेबिट साइड के आइटम में तो कुछ है ही नहीं, बस डायरेक्टली हम इसमें से 900 माइनस कर देंगे, तो ये माइनस करके आ गया 1,23,300। और ओपनिंग बैलेंस शीट का जो बैलेंस आता है उसे हम कैपिटल फंड नोट डाउन करते हैं, कैपिटल फंड। तो ये क्या आ गया, बैलेंसिंग फिगर। क्लियर। नेक्स्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम इस कैपिटल फंड और इस ये जो सरप्लस निकला इसका यूज करेंगे। सबसे पहले कैपिटल फंड कितना है, कैपिटल फंड है इस क्वेश्चन में 1,23,300, जिसमें हम ऐड करेंगे जो सरप्लस आया था। अगर डेफिसिट आता तो लेस कर देते, सरप्लस है 15,150, जिसे हम ऐड कर देंगे तो ये ऐड करके आ गया 1,38,450। 1,38,450 ऐड करेंगे 8,100 प्लस 250 प्लस 1,000 प्लस 600, तो ये आ गया 1,48,400। तो ये हम टोटलिंग लिखेंगे 1,48,400। ये लायबिलिटी साइड की टोटलिंग हो गई। असेट साइड की टोटलिंग मैच करते हैं। 4,500 प्लस 1,800 प्लस 12,500 प्लस 19,600 प्लस 50,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000, तो ये आ गया 1,48,400। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ये अकाउंट क्लोज करते हैं लास्ट टाइम पे। अब जरा टोटलिंग मैच करेंगे। ओपनिंग कैपिटल फंड 1,23,300, सरप्लस 15,150 और बैलेंस शीट टोटलिंग 1,48,400। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, यहाँ पे रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है। सेम प्रिपेयर करना है हमें इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बस बैलेंस शीट तो नहीं बोला इस क्वेश्चन में, तो पहले हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 2019 का है ये अकाउंट, तो 19 एक्सपेंडिचर रेट इनकम रेट एडजस्टमेंट में पहले इसने कहा कि डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर के ऊपर 15% का, है ना। तो यहाँ पे और फर्नीचर की अमाउंट है 70,000, तो 70,000 अमाउंट पे 15% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। साथ में इसने ये भी एडजस्टमेंट ये भी बता रखा है कि परचेज हमने 1 जुलाई को किया है। जब 1 जुलाई को परचेज किया और अकाउंट हमारा क्लोज हो रहा 31 मार्च तक, इसका मतलब हमने ओनली 9 मंथ तक फर्नीचर यूज किया, तो उस पर डेप्रिसिएशन भी 9 मंथ के अकॉर्डिंग ही लगेगा। तो चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन। ये 70,000 के अमाउंट का 15% और फिर 9 मंथ के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो ये आ गया 7,875 डेप्रिसिएशन 7,800, 75 का डेप्रिसिएशन आ गया, तो इसको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अमाउंट है 7,875। नेक्स्ट है, क्योंकि फर्नीचर की अमाउंट तो बैलेंस शीट में लिखी जाती है और इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना नहीं है। नेक्स्ट, देयर वर 416 मेंबर्स हैं कंपनी के अंदर 2018 में। सब्सक्रिप्शन पेबल बाय ईच मेंबर एट द टाइम लाइफ टाइम मेंबर 125 रुपीज एक मेंबर पेमेंट करेगा, है ना। इसका मतलब है कि हमने स्टार्टिंग के छोटे क्वेश्चन में कवर किया था कि जब इस तरीके की एडजस्टमेंट है, इसका मतलब ये जो अमाउंट दे रखी है ये टोटल मेंबर कितनी पेमेंट करेंगे वो है ना। मल्टीप्लाई करके टोटल मेंबर कितनी पेमेंट करेंगे वो अमाउंट निकल के आएगी। इसे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अमाउंट में लिखना होता है ना। तो यहाँ पे आ गया 416 मल्टीप्लाई 125, तो ये आ गया 52,000। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट भी दे रखी है आगे कि सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो इसका मतलब है कि 52,000 तो सॉल्व करके आएगा, बट कैसे वो हम सॉल्व करेंगे अभी। सबसे पहले आगे सब्सक्रिप्शन के बारे में बोला तो हम लिख देंगे बाय
सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है इस क्वेश्चन में, सब्सक्रिप्शन ये रही 52,000, तो 52,000 लिख दिया। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में नीचे कहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 2018 का, जब हमारा अकाउंट क्लोज रहा 19 को, तो मतलब 18 का ओपनिंग होगा। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होती है, लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। अमाउंट है 6,000, तो 6,000 लेस कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया 46,000। और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दे रखी है 7,000, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या हो जाती है, ऐड 7,000 ऐड कर देंगे, तो ये ऐड करके ये आ गया 53,000। क्लियर। नेक्स्ट है रिसीव्ड एडवांस है 2018 का, मतलब ओपनिंग का एडवांस, और ओपनिंग का एडवांस क्या होता है, ऐड, क्योंकि वो एडवांस इसी ईयर के लिए मिला हुआ है। ओपनिंग का एडवांस 4,000 ऐड हो जाएगा, 57,000 हो गया। नेक्स्ट क्लोजिंग का एडवांस दे रखा है, क्लोजिंग का एडवांस क्या होता है, लेस, वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, फिर 5,000 लेस कर देंगे, तो ये लेस करके आ गया 52,000। और हमें 52,000 के अमाउंट को ही एडजस्ट करना था। 416 मेंबर है, जो कि हर एक मेंबर 125 रुपीज पेमेंट कर रहे हैं, है ना, तो 52,000 आ गया। क्लियर है। एडजस्टमेंट आगे नहीं है, तो क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट के आइटम्स, पहले बैलेंस दे रखा है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तो आता नहीं है किसी भी एसेट्स का। एडवर्टीजमेंट दे रखा है, एडवर्टीजमेंट खर्चा है, तो डेबिट साइड लिखेंगे टू एडवर्टीजमेंट, अमाउंट 13,100। नेक्स्ट रेंट रेट एंड टैक्सेस, तो टू रेंट 14,000। नेक्स्ट करंट अकाउंट दे रखा है बैंक का, ये भी आपके पास बैलेंस शीट में ही रिकॉर्ड किया था, तो फिर ये इसमें नहीं आएगा। डोनेशन रिसीव्ड साइड है, डोनेशन मिला है कंपनी को, तो इनकम है कंपनी के लिए बाय डोनेशन, कोई स्पेसिफाई तो है नहीं, कंपनी डोनेशन के अमाउंट को जनरल पर्पज के लिए यूज कर सकती है। नेक्स्ट है प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी सो, ये भी कंपनी की इनकम है, तो बाय चैरिटी सो लिख देते हैं डायरेक्टली, या पूरा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अमाउंट है 16,200। सब्सक्रिप्शन की अमाउंट एडजस्ट हो चुकी है। लाइफ मेंबरशिप फीस बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड की जाएगी। एंट्रेंस फीस ये रिकॉर्ड की जाएगी, तो बाय एंट्रेंस फीस कंपनी के लिए इनकम है। अमाउंट है 6,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कंपनी को इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट पे, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7,200। नेक्स्ट है रिपेयर खर्चा है, तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू रिपेयर, अमाउंट है 15,000। नेक्स्ट प्रिंटिंग ये भी खर्चा है, तो प्रिंटिंग की अमाउंट 16,000। नेक्स्ट गवर्नमेंट बॉन्ड तो असेट्स होती है, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड की जाएगी, बट इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करना। नेक्स्ट टेलीफोन एक्सपेंसेस, तो टू टेलीफोन एक्सपेंस, अमाउंट 1,000 रुपीज। नेक्स्ट फर्नीचर ये हो चुका एडजस्ट, और बैंक और कैश का बैलेंस दे रखा है क्लोजिंग, जिसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, तो टोटलिंग कर लेते हैं। 52,000 प्लस 20,000 प्लस 16,200 प्लस 6,000 और प्लस 7,200, तो ये टोटलिंग है 1,01,400। 1,01,400 दोनों तरफ रिकॉर्ड कर देंगे। ये टोटलिंग करके देख भी सकते हैं डेबिट साइड क्रेडिट साइड कौन सी आइटम ज़्यादा बड़ी है, उसको दोनों साइड रिकॉर्ड करेंगे। 7,875 प्लस 13,100 प्लस 14,000 प्लस 15,000 प्लस 16,000 और प्लस 1,000, तो ये आ गया डेबिट साइड की टोटलिंग 66,975। माइनस कर देंगे 1,01,400 में से, तो ये आ गया 34,425। ये रहा, ये डेबिट साइड बैलेंस होता है, तो टू सरप्लस की अमाउंट है, बैलेंस आया है, अमाउंट है 34,425। क्लियर है। ये 18 क्वेश्चन भी कंप्लीट। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चंस कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब
एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।